मंगलानां चकरतारक वंदे वाणी विनायकं रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरं। प्रेम से बोले भारत माता की जय, देवी मैया की जय, विश्वनाथ बाबा की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। परम पवित्र मां गंगा स्वरूपा आदि गंगा के उपांग माता सही के पावन तट पर विराजमान और प्रतापगढ़ जनपद ही नहीं तो पूरे विश्व के देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के सानिध्य सामीप्य में उपस्थित इस पावन प्रतापगढ़ ऐसी धरा पर हम सभी उपस्थित हैं जहां पर संस्कृति को संचालित करने वाले आदर्श देने वाले राम सोए हैं और जहां पर इस सृष्टि को संस्कारों की भाषा में एकजुट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण खेले हैं। ऐसी पावन प्रतापगढ़ धरती पर हम सभी एक विशेष विषय को लेकर के उपस्थित हैं। वह विषय विशेष है काली मुक्त समाज। ऐसे पावन उद्देश्य को लेकर के उपस्थित आज के इस तृतीय अधिवेशन पर मंच पर उपस्थित प्रतापगढ़ जनपद में शैक्षिक संस्थाओं में अग्र श्रेष्ठ MDPG कॉलेज के रिटायर पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी आदरणीय डॉक्टर शक्ति पांडे जी, और मैं देख रहा था कि जिस समय माइक हाथ में था और जिस समय कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे थे तो वास्तव में लालित्य नजर आ रहा था। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में जो पांडे हैं वो क्षत्रिय स्वभाव को लेकर चलते हैं, तो वैसे आदरणीय ललित पांडे जी पीछे और हाथ कमर पर रखकर बोल रहे थे तो लग रहा था कि वास्तव में यह वाक्य कि काली मुक्त समाज तो आज प्रतापगढ़ से निकल करके पूरे विश्वव्यापी होने वाला है। ऐसे आदरणीय ललित पांडे जी अमेठी ही नहीं तो आसपास के जनपदों में ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके समाज हिताय राष्ट्र हिताय दिशा देने वाले ऐसे हम सबके सर्वप्रिय और अभी अमेठी जनपद में बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से वहां के समाज को जागृत करने का काम करने वाले ऐसे हम सबके प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश तिवारी जी, संघ में बाबू जी मुझे लगता है प्रमोद जी के पिताजी हैं और इस ट्रस्ट के संरक्षक हैं। साथ में अपने मनोहर गीतों से आप सबको जोड़ने वाले और इस क्षेत्र में गुरु जी कहलाने वाले ऐसे आदरणीय भगत सिंह जी और इस ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय प्रमोद पांडे जी, संघ उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ जन, आदरणीय मीडिया के बंधु, आदरणीय ट्रस्ट के कार्यकर्ता, व्यक्तिगत मेरे जो शिष्य हैं ऐसे आदरणीय दिनेश जी, अनिरुद्ध जी, संजय जी, ऐसे सभी लोग उपस्थित हैं। उपस्थित आप सबको इस कार्यक्रम के विश्राम और मेरा अध्यक्षीय भाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा विषय लिया कि जिस समय समाज चल रहा और एक नई पीढ़ी खड़ी हो जाए, नए विषय पर चर्चा करने लगे, उस समय उसके सामने खड़े हुए समाज को सूचना इस समाज में क्यों आवश्यकता पड़ गई गाली मुक्त एक अभियान लेने। समाज तो पहले भी था, पहले भी समाज हमारा चला आ रहा था और इन्हीं परंपराओं में चला आ रहा था, लेकिन फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि गाली मुक्ति होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्तों में गाली प्रवेश
मैं देख रहा था अभी सुभाष जी भी बोल रहे थे, तो कह रहे थे महाराज जी ये जो हमारा आंदोलन है वो पारिवारिक विषयों पर विशेष रूप से, तो मैं निवेदन करूं कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई हमको गाली मुक्त समाज बनाने की, और समाज छोड़ देंगे गाली मुक्त परिवार बनाने की। और मैं तो देख रहा हूं कि जो हमारा स्लोगन लिखा हुआ, वो लिखा हुआ पहले हम बदलेंगे फिर सब बदलेंगे, यानी अपने आप को ठीक करने की जो ये अवसर बना, अवसर आया है, तो क्यों आया, यानी गाली प्रवेश हुई घरों में, हमारे परिवारों में, तो गाली आई क्यों, कहां से आ गई गाली, उसके पीछे कारण क्या है, हमारा परिवार इतना टेंशन क्यों घूम रहा है। गाली का मूल आधार है टेंशन, गाली का मूल आधार है क्रोध, गाली का मूल आधार है अपनी स्थापना। 3 विषयों पर अभी हमारे पांडे जी ने विषय लिया, हम हैं ऐसी उपस्थिति देते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि हम अतीव टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में घूम रहे हैं। हम आप जानते होंगे कि माता सती को लेकर के भगवान शिव जब चले, उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मान रही थी। भगवान शिव ने जाकर के कथा सुना, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज समाही, शंख सती जग जननी भवानी, तो लेकर के पहुंच गए कुंभज के पास और कथा श्रवण किया। पत्नी ने कथा नहीं सुनी तो लेकर चल पड़े। तो रास्ते में चले जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान